बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। वो सेल करते हैं तो उस पर भी खदशा है कि उसके ऊपर भी 18% टैक्स। तो बहुत ही तबाहकुन सूरत हाल, बहुत ही खौफनाक चीज़ें पाकिस्तानियों के लिए होने वाली हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे। चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं हैं। और सोलर पैनल उसके ऊपर टैक्स लगा दिए, महंगे होने जा रहे हैं। जो कोई गरीब एक प्लेट ऊपर रख के बैटरी लगा के और घर में कूलर एक चला रहा था, वो भी अब बेफिक्र हो जाए। उसके लिए गर्मियों में वो एक कूलर वो जो चला रहा था सोलर के ऊपर प्लेट रख के, वो भी हुकूमत ने पूरा इंतज़ाम कर रही है कि वो कूलर ना चला पाए, वो इस क़यामत खेज़ गर्मी में तड़प तड़प के मर जाए। हुकूमत पूरा इंतज़ाम कर रही है। ये चाहते हैं कि इतनी इज्तिमाई खुदकुशियाँ होना कि एकदम करोड़ों लोग जो हैं वो खुदकुशियाँ करें और आबादी अच्छी खासी कम हो जाए, ताकि मतलब वैसे ही इनके लिए जो है ना वो मुश्किलात कम हो जाएँ। और आज आप देखें, कल आप देखें जो गर्मी थी इस्लामाबाद में, खौफनाक गर्मी थी। इमरान खान की बहनें वहाँ पे धूप में वहाँ पे फिरती रहीं और ये इस मुल्क के अंदर हो रहा है। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। नॉन फाइलर्स के लिए बैंक से 1 लाख रुपये निकलवाने पर 1000 रुपये टैक्स उनको देना पड़ेगा। और नॉन फाइलर जो हैं गाड़ियाँ और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे, बैंक अकाउंट्स भी नहीं खुलवा सकेंगे। और इसी तरह से तनख्वाह तार तबके के हवाले से सरकारी मुलाजमीन है 10% उनकी तनख्वाहें जो हैं वो बढ़ाई गई हैं। टैक्स में भी एक गोरख धंधा करके कुछ न कुछ छूट दी गई है। लेकिन बात यह है कि चोरों, डाकुओं और लुटेरों ने अपनी तनख्वाहें कितनी बढ़ाई हैं और आम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें कितनी बढ़ाई हैं। आम आदमी के लिए क्या आसानियाँ पैदा की हैं। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर ने अपनी बढ़ाई हैं 600% और सरकारी मुलाजमीन की 10%। उसमें भी अब महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो 10% नहीं रेलिवेंट है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इतनी ज़्यादा एक महंगाई का तूफ़ान आने वाला है, इतना कोहराम एक बर्पा होने वाला है, जो ये नई एक लहर आएगी इस बजट के बाद। ये 10% कुछ भी नहीं है। ये तो ये 10% भी किसी न किसी गोरख धंधे में वैसे ही ये बराबर कर देंगे। उसके बाद यह भी बताया गया है कि जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस के लिए 85 करोड़ रुपए बजट मुख्तस किया गया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की गाड़ियों के लिए 9 करोड़ रुपए जो हैं वो रखे गए हैं। और इसी तरह से जो अली एक्सप्रेस या इस तरह की जो ऐप्स हैं वहाँ से जो आप ऑनलाइन चीज़ें खरीदते हैं उस पर मैं आपको बता चुका हूँ 18% टैक्स देना होगा और कोरियर कंपनीज़ ये टैक्स जो हैं वो जमा करेंगी। शहजाद प्राचा साहब ने ट्वीट करके बताया कि FBR का सहाफ़ियों को फाइनेंस बिल पर ब्रीफिंग ना देने का फैसला, अरबों रुपए के नए टैक्स लगाए गए हैं। किस किस सेक्टर में टैक्स लगा हकीकत सामने ना आ जाए, इसलिए गुज़िश्ता कई सालों से जो एक प्रैक्टिस है उसको रोक दिया गया है। मैं आपको एक चीज़ अर्ज़ करूँ कि आ जाएँ चौधरी साहब आ जाएँ। एक चीज़ आपको अर्ज़ करूँ कि डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने कल उनके प्रोग्राम में, हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में उन्होंने जो बातें की वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बहुत ही तशवीशनाक वो बातें। और वैसे तो आज TV चैनल्स को हिदायत आ गई हैं, हुक्म आ गया है TV चैनल्स को कि आपने सब अच्छा की रिपोर्ट देनी है और आपने धमालें डालनी है। और कुछ टाउट्स जो हैं गैरत से आ रही, वो इस बजट को बड़ा शानदार बता रहे हैं। इन लोगों के अंदर इतनी बेशर्मी और बेगैरती है, इतने ये बेहिस हैं कि लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो गए हैं। और ये टाउट्स जो बेगैरत हैं, ये मुझे बहुत से दोस्त, मैंने आज ट्वीट करके डिलीट भी किया, मुझे लोग कहते हैं कि यार ये आप ना दिया करें गाली। लेकिन फिर ये मैं गाली इसको समझता नहीं हूँ, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने मरीम नवाज़ के हक़ में तकरीर करते हुए पार्लियामेंट में खड़े होकर लफ्ज़ बेगैरत इस्तेमाल किया था और बाद में उन्होंने कहा था एक पार्लिमानी लफ्ज़ है। तो जब बिलावल भुट्टो जरदारी पार्लियामेंट में ये इस्तेमाल कर सकते हैं लफ्ज़ बेगैरत, तो हम व्लॉग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ऐसे टाउट्स बेगैरत हैं कि ये अपने पैसे जो है वो जस्टिफाई करने के लिए बजाय किसानों की जो हालत ज़ार है, जो मुल्क में लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं, जो ये बात जो डॉक्टर फ़ारूक सलीम बता रहे हैं, ये सूरत हाल है मुल्क में। और ये टाउट्स बेगैरत जो है ये बता रहे हैं कि जनाब बड़ा कमाल शहबाज शरीफ ने बजट दिया है। हाँ, तुम लोगों के लिए दिया होगा, तुम्हारी तनख्वाहें बढ़ा दी होंगी, तुम्हें जो 3-3 जगहों से तनख्वाहें मिल रही हैं, किसी को एक को PTV से भी मिल रही है, एक प्राइवेट चैनल से भी मिल रही है, एक सोशल मीडिया के सेटअप से भी मिल रही है। अब नए सेटअप, हर एक टाउट को अब 1-1 करोड़ रुपया बजट मिल रहा है कि तुम अपना स्टूडियो बनाओ, बंदे रखो। 1-1 करोड़ इकट्ठा बजट मिल रहा है हर टाउट को। और पर मंथ अलग है 3 लाख 5 लाख जो स्टूडियो का खर्चा है, जो मुलाजमीन उनका जो उनको अपने मिल रहे हैं वो अलग हैं। तो हर टाउट कम अज़ कम आवाम के टैक्स के पैसों से आपको और हमें 1.5 करोड़ में पड़ रहा है मंथली। ये है इस वक्त सूरत हाल। डॉक्टर फ़ारूक सलीम कहते हैं कि वो जो बात आगे है वो मैं बताता हूँ जो बड़ी अफसोसनाक है। लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा कि 2 बहुत काबिल भरोसा फिगर्स हैं। एक ये कि कितने लोग ख़रीदारी के लिए शॉपिंग मॉल्स में गए और देही इलाकों में खाद कितनी फ़रोख्त हुई। कराची के फिगर्स के मुताबिक शहरी इलाकों में
خریداری کے لیے شاپنگ مالز میں جانے والوں کی تعداد میں 40% کمی آئی ہے۔ ملک بھر کے دیہی علاقوں میں کھاد کی فروخت میں کمی آئی ہے۔ نظر تو یہی آ رہا ہے کہ معاملات کمزوری کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ قوت خرید کا، یہ اب دو چیزیں ہیں جو بہت افسوسناک ہیں۔ کہتے ہیں قوت خرید کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ میں ایسے خاندانوں کو جانتا ہوں کہ جو اس وقت اس کشمکش میں کہ بجلی کا بل دیں یا بچوں کے اسکول کی فیس، آگے جو بتا رہے ہیں وہ بہت ہی تشویشناک ہے، دل دہلا دینے والی انہوں نے بات بتائی ہے۔ انہوں نے کہا میں ایسے بھی خاندانوں کو جانتا ہوں جو اس وقت بجلی کا بل دینے کے بعد سوچ بچار میں ہیں کہ کیونکہ ہم ایک بچے کی اسکول فیس دے سکتے ہیں تو ہم 2 میں سے 1 بچے کو اسکول سے نکلوا لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ والدین کے لیے بڑا مشکل فیصلہ ہوتا ہے کہ کس ایک بچے کو، بیٹی کو یا بیٹے کو، یا 2 بیٹے ہیں یا 2 بیٹیاں ہیں، تو کس ایک بچے کو اسکول سے نکلوا لیں اور کس ایک کو اچھے اسکول میں پڑھنے دیں۔ یہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر حالات ہیں۔ مجھے چوکازم کے ایک جرنلسٹ نے بتایا، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کی دکان پہ بچے 1 یا 2 کام کرتے تھے، تو اس نے ان بچوں کو فارغ کر دیا، ان کو وہ کچھ پیسے دیتا تھا جو اس کی ورکشاپ پہ کام کرتے تھے، اور اس نے اپنے بیٹوں کو جو ہے وہ اسکول سے نکلوا کے اور اپنی ورکشاپ پہ ڈال دیا کہ کیا ان سے میں نے ان کی پڑھائی کروانی ہے، نہ میں ان بچوں کو جو میں نے رکھے ہوئے ہیں ان کو تنخواہ دے سکتا ہوں، تو ٹھیک ہے بچے اپنے ورکشاپ پہ آ جائیں، کام بھی سیکھ جائیں گے۔ تو یہ لوگوں کے حالات ہیں، اور یہ بغیرت ٹاؤٹس جو ہیں یہ یہاں پہ جشن منا رہے ہیں اور ٹویٹیں کر رہے ہیں کہ کمال ہو گیا، دھمالے ڈال رہے ہیں کہ جناب بڑا زبردست بجٹ جو ہے وہ پیش کیا ہے شہباز سرکار نے۔ مطلب شہباز سرکار نے خود اپنی اکنامک سروے رپورٹ میں تسلیم کر لیا ہے کہ ہم ناکام ہو گئے، لیکن ایک یہ ٹاؤٹس اور دوسرے جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جو ہے نا، وہ جب ایک رپورٹر یہاں پہ بھی بیٹھے ہیں وسیم ملک صاحب، ان سے جب بھی ملتے ہیں یحییٰ افریدی صاحب تو کہتے ہیں خوشیاں مناؤ، کمال ملک چل رہا ہے، زبردست یہ حکومت ڈلیور کر رہی ہے، یہ نظام بہت زبردست چل رہا ہے، اور کہتے ہیں، اور ان کے چہرے، ان کو جو لوگ مل کے آتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ پریشانی اس بات کی نہیں ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک ٹھیک چل رہا ہے، پریشانی اس بات کی ہے کہ ان کے چہرے پہ جو اطمینان ہے وہ کنونس ہے اس بات پہ کہ ملک زبردست چل رہا ہے۔ بالکل زبردست چل رہا ہے، آپ کو تیسرے نمبر سے اٹھا کے چیف جسٹس بنا دیے تو ملک ٹھیک چل رہا ہے، تو آپ تیسرے نمبر سے اٹھا کے چیف جسٹس بنے۔ پھر اس کے بعد فاروق سلیم صاحب کہتے ہیں کہ پچھلے 2 برسوں میں مہنگائی کی شرح تو 50-60% بڑھی لیکن تنخواہیں وہی ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ عالمی مارکیٹ میں اشرف ملخم صاحب کہتے ہیں، یہ اشرف ملخم صاحب نے کہا تھا کہ پچھلے 2 برسوں میں مہنگائی کی شرح تو 50-60% بڑھی ہے لیکن تنخواہیں وہی ہیں، اور اشرف ملخم صاحب کہتے ہیں کہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول اور ڈیزل سستا ہوا لیکن حکومت نے عوام کو ریلیف دینے کے بجائے اتنا ہی ٹیکس لگا دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اکنامک سروے رپورٹ میں کے مطابق پاکستان میں کوئی بھی قابل ذکر ٹارگٹ حکومت نے پورا نہیں کیا۔ پھر مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں یشفین جمال صاحبہ کے پروگرام میں کہ پاکستان میں 5 فصلیں ہیں، گندم، گنا، کپاس، مکئی اور چاول، 5 کی پیداوار میں کمی آئی ہے۔ پچھلے 3 برسوں سے تقریباً ہر پاکستانی اوسطاً غریب ہوا ہے۔ 8 فروری کے الیکشن میں نون لیگ لاہور سے 2 سیٹیں جیتی تھی فارم 45 پہ، اور وہ کہتے ہیں جو اب ان کی کارکردگی ہے یہ لاہور سے ایک بھی سیٹ جو ہے وہ نون لیگ نہیں جیت سکے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ ملک کو یہ وہاں پر لے گئے ہیں کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کی فیملی کو جو ہے وہ قبر کی جگہ ڈھونڈنا ان کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے۔ شبر زیدی صاحب کہتے ہیں کہ بجٹ میں کسی طبقے کے لیے کوئی ریلیف نہیں، عام آدمی کی زندگی میں کوئی آسانی نہیں۔ جی بالکل، جس طرح سے آپ نے صدیق جان صاحب کو سنا کہ آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے یہ چند دن ہے، یہ پاکستان کی سیاست میں کتنے اہم ہیں، اور اس میں جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں کتنی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔